हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग इस क्लास में राइटिंग स्किल का पार्ट 2 कवर करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लेटर राइटिंग किया था। लेटर का सारे टाइप्स डिस्कस किए थे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों, बोथ विद प्रॉपर फीचर्स। ठीक है, चलिए इस क्लास में हम लोग पैराग्राफ को कवर करते हैं, है ना। चलिए देखिए, पैराग्राफ राइटिंग, ये पैराग्राफ राइटिंग जो है ये राइटिंग स्किल में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ना। रोल प्ले करने का मतलब है, मुझे देखने दीजिए कौन सा पेन विच वन इज सूटिंग। ओके, लेट मी टेक द रेड वन। ओके, पैराग्राफ राइटिंग जो है ये आपके सेशन में राइटिंग स्किल में ये बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है। चाहे आप क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं, जो भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, राइटिंग स्किल जो है ये आपके इंग्लिश के मार्क्स को क्या करता है, बूस्टअप करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो मेरा टॉपिक है वो है पैराग्राफ राइटिंग, है ना। हम लोग देखेंगे कि पैराग्राफ राइटिंग, अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आपको किस हिसाब से इसको स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, आप जब एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आपके माइंड में क्या क्या थॉट्स होनी चाहिए। ठीक है, ये सब कवर करते हैं। देखिए, पहला जो मैंने पॉइंट लिया है वो है अ पैराग्राफ इज अ कनेक्टेड सीरीज। नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज पैराग्राफ। सो अ पैराग्राफ इज अ कनेक्टेड सीरीज ऑफ सेंटेंसेस रिलेटिंग टू द सेम सब्जेक्ट। ऑब्वियस, आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप पैराग्राफ जब लिखेंगे तो ऑब्वियस है कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखेंगे, है ना। तो एक पर्टिकुलर टॉपिक को आगे बढ़ाना, उसमें बहुत सारे वर्ड्स को ऐड करना, सेंटेंसेस को ऐड करना, उसके फीचर्स को बताना, ठीक है ना, ये सब क्या कहलाता है, पैराग्राफ कहलाता है। दूसरा है इट ऑलवेज कंटेन्स वन मेन थॉट। आप जब पैराग्राफ लिखते हैं तो आपका पूरे पैराग्राफ में वन मेन थॉट रहता है। ऐसे नहीं कि आप एक फ्रेंडशिप के ऊपर लिख रहे हैं एक पैराग्राफ और आप उसमें जो है एनवायरनमेंट के बारे में मेंशन कर देंगे। नो, योर पैराग्राफ शुड कंटेन वन मेन थॉट फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड। आप बीच में उसके थॉट को, उसके थीम को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, all the sentences in the paragraph should be so grouped together that they must serve to develop the main theme. Like आप obvious है, आप एक पैराग्राफ जब लिखते हैं तो बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग लिखते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, हमको उन सारे सेंटेंसेस को एक ग्रुप करना है, उनको क्या करना है, एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करके लिखना है, ताकि जो मैं बताना चाहती हूँ अपने पैराग्राफ के जरिए वो रीडर को मेरा पैराग्राफ पढ़ के अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है ना। अब पैराग्राफ का देखिए लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, लैंग्वेज शुड बी सिंपल, ज़्यादा टफ लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है। पैराग्राफ जो आप बताना चाहते हैं, आपका जो थॉट है, आप जो रीडर तक आप पहुंचाना चाहते हैं, आप वो कैसे भी कन्वे कर सकते हैं, ईजी वर्ड्स को यूज़ करके भी, प्लस एक मॉडिफाइड वर्ड्स को यूज़ करके भी। दैट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक क्वालिटीज ऑफ अ गुड पैराग्राफ। अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, है ना, सो व्हाट काइंड ऑफ पैराग्राफ इज योर्स, इधर इट इज गुड और बैड, या तो गुड होगा या बैड होगा। तो एक अच्छे पैराग्राफ लिखने का मतलब, अगर एक अच्छे पैराग्राफ आप लिखे हैं, उसको अच्छा का क्वालिटी कब मिलेगा। देखिए क्या है, अ गुड पैराग्राफ जस्ट लाइक गुड सेंटेंस मस्ट कंटेन। मतलब एक गुड पैराग्राफ जो होता है वो एक गुड सेंटेंस की तरह ही होता है, जिसके अंदर क्या क्या कंटेन रहता है। पहला तो यूनिटी होता है। अब नाउ मैम, व्हाट इज यूनिटी? सी, अ पैराग्राफ मस्ट नॉट कंटेन मोर देन वन थीम। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड, आपके पैराग्राफ में स्टार्ट से लेकर एंड तक एक ही चीज का जिक्र होगा, उसी का डिसएडवांटेज होगा, उसी का एडवांटेज होगा, उसी का इफेक्ट होगा, उसी का कॉन्सिक्वेंसेज होगा। आप दूसरा कुछ थीम इसमें ऐड नहीं कर सकते। The rest of a good paragraph is that its theme can be expressed in one sentence called the topic sentence. Yes, आपका आधा से ज़्यादा जो पार्ट होता है पैराग्राफ का वो टॉपिक कवर करता है। टॉपिक शुड बी आई कैचिंग। आप जो टॉपिक लिख रहे हैं पैराग्राफ का वो बहुत मॉडिफाइड होनी चाहिए वो मॉडिफाइड होना चाहिए। ठीक है, इट मस्ट हैव अ गुड टाइटल, और उसका टाइटल जो है वो क्या होना चाहिए, एक अच्छा टाइटल होना चाहिए। नाउ ऑर्डर का मतलब है, आप जब पैराग्राफ लिखते हैं, ऑब्वियस यू आर राइटिंग सो मेनी सेंटेंसेस, नाउ योर ड्यूटी इज टू अरेंज दो सेंटेंसेस इन अ पर्टिकुलर वे। आप किसी को आगे पीछे इस हिसाब से पैराग्राफ में नहीं लिख सकते हैं। देखिए वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, अ पैराग्राफ मस्ट हैव क्लियर थॉट्स,
and it should be arranged in clear and logical order, right? अगर आप पैराग्राफ लिख रहे हैं तो जो टॉपिक है वो सबसे पहले डिफाइन होना चाहिए। चाहे आप इफ़ यू आर राइटिंग ऑन पॉल्यूशन, मैंने एक जो है पैराग्राफ एक लिया भी है पॉल्यूशन के ऊपर, मैं किस हिसाब से मैंने लिखा है, किस हिसाब से लिखा जाता है वो मैं पढ़ के आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए अब आगे क्या है, देखिए वैरायटी। यस, पैराग्राफ के कुछ वैराइटीज भी होते हैं और पैराग्राफ कंटेन्स बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंसेस। इट कैन बी डिस्क्रिप्टिव, यस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईसीएससी बोर्ड। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, नैरेटिव, इमेजिनेटिव और आर्गुमेंटेटिव, ये सारे टाइप्स ऑफ पैराग्राफ्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में, आने वाली क्लासेस में ऑब्वियस मैं ये सारे जो पैराग्राफ टाइप्स है वो मैं कवर करूंगी, ठीक है। और ये जो टॉपिक्स है ये आईसीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, इमेजिनेटिव एंड आर्गुमेंटेटिव, ठीक है ना। तो ये मैं लेकर आने वाली हूं, ठीक है। चलिए देखिए अब देखते हैं हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। नाउ व्हाट इज द वे ऑफ राइटिंग अ गुड पैराग्राफ? Clear? So to write a good paragraph, think out points upon which you want to write. सबसे पहले तो आप किस टॉपिक पे लिखना चाहते हैं उसके बारे में कुछ पॉइंट्स कलेक्ट कीजिए, उसके बारे में लिखिए। Having got the points, जब आपको पॉइंट्स मिल जाए अब उसको अरेंज कीजिए एक प्रॉपर ऑर्डर में। फिर मेक द फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ मोस्ट अट्रैक्टिव। आप जो पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला सेंटेंस, पहला सेकेंड सेंटेंस, दूसरा सेकेंड जो है वो एकदम आई कैचिंग होना चाहिए, प्लस आपका जो लास्ट का है, ठीक है ना, वो भी थोड़ा आई कैचिंग बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि रीडर को पढ़ के थोड़ा अच्छा लगे। डू नॉट इंक्लूड मोर देन वन मेन थीम। आप एक पैराग्राफ में उसी पर्टिकुलर थीम को कवर करेंगे जो आपने स्टार्ट में लिया है, उसको आप बीच में चेंज नहीं कर सकते। नाउ मेक योर सेंटेंस शॉर्ट एंड वैलिड इन लेंथ। अब ज़्यादा अननेसेसरीली सेंटेंसेस ऐड करने के लिए वर्ड एड्स नहीं करना है, आप उसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट एंड सिंपल रखिए ताकि जो रीडर है वो उसको इजीली पढ़ के समझ पाए, ठीक है। चलिए देखिए ये पूरा तो मैंने पैराग्राफ डिस्कस किया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, एक टॉपिक मैंने लिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चों को स्कूल में पूछा ही जाता है, पॉल्यूशन, है ना। तो सबसे पहले देखिए जो टॉपिक है आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा। पॉल्यूशन या फिर आप उससे रिलेटेड कुछ इडियम्स, फ्रेजेस वगैरह से भी आप अपना पैराग्राफ जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जो आपके टीचर्स है वो जब पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है, उनको आई कैचिंग लगता है, उनको जो है वो अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, पॉल्यूशन मीन्स एनीथिंग दैट पॉल्यूट्स, राइट। पॉल्यूशन आप किसको बोलते हो? हर वो चीज़ जिससे लाइक हमारा एनवायरनमेंट, हमारा घर, हमारा आस पड़ोस जो पॉल्यूट होता है तो उसको हम लोग पॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि आवर रिवर्स आर पॉल्यूटेड विद फिल्दी वेस्ट। फिल्दी मतलब क्या होता है? गंदा, डर्टी वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। Polluted water cause waterborne diseases such as cholera and diarrhea, and exhaust fumes from motor vehicles pollute the air we breathe. Obvious है pollution जो है वो हमको बहुत तरीके से देखने को मिलता है, हमारे आस पड़ोस pollutions बहुत sources से होता है, जैसे vehicles for example, vehicles से होता है, factories से होते हैं, machines से होता है ना। There are also dangers from chemical pollution. ये chemical pollution तो बहुत ज़्यादा dangerous होता है, from radioactive waste and other foreign matter that keeps on poisoning the atmosphere and surrounding the earth on which we live and breathe, है ना। ये क्या कर रहा है, continuously हमारे environment को जो है वो poison करता है और हमारे surrounding को क्या करता है, जो बहुत ज़्यादा pollute करता है, ठीक है। इन द मोर इंडस्ट्रियल सेंटर्स द डेंजर्स ऑफ पॉल्यूशन आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। यस, सी हम लोग बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, बट वी नो दैट द कॉइन्स आर हैविंग टू फेसेस। सो नाउ इंडस्ट्रियल वेस्ट इज ओके, गुड फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो पॉल्यूशन का भी एक सोर्स बनता है, बहुत बड़ा पॉल्यूशन का सोर्स है ये। एंड विद द चिमनीज रिलीजिंग डार्क स्मोक एंड कोल डस्ट इनटू द एटमॉस्फेयर। अब चिमनीज से डार्क वगैरह तो निकलता है, ये क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है, उसको ड्रेन्स आउट करता है। ड्रेन्स गेटिंग चोक्ड विद पॉइजनस एंड केमिकल वेस्ट, ठीक है। तो पॉल्यूशन इज देयरफॉर अ मस्ट if we want to avoid diseases and lead to pollution control is therefore and lead a healthy and happy life, है ना। तो pollution control जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है if we want to lead a healthy and a happy life, right। तो देखिए मैंने शुरू से अंत तक यहाँ पे देखिए मैंने स्टार्ट किया pollution के define से। यहाँ पे मैंने आपका define लिखा है, मतलब मैंने एक लाइन में दिया है, आप इससे बड़ा भी definition जो है यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने types of pollution बता दिया,
है ना। फिर उसके बाद मैंने सोर्सेज बता दिया मैंने, ठीक है ना। देखिए मैं पहले आप क्या करेंगे, आप जैसे मतलब मान लीजिए अगर आपका जो है पॉल्यूशन है टॉपिक, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो उसको डिफाइन करेंगे, है ना। फिर उसका टाइप्स बता दीजिए आप, अगर उसका कोई टाइप है तो टाइप्स बता दीजिए। एंड पॉल्यूशन का ऑब्वियस सोर्सेज तो होते ही हैं, तो मैं सोर्सेज के बारे में बता देती हूँ। फिर उसका कॉन्सिक्वेंस बता दीजिए, है ना। आप कॉन्सिक्वेंस के बारे में लिख दीजिए। और कॉन्सिक्वेंस तो हो गया, अब इसका क्या इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट्स क्या होते हैं, है ना। फिर हम लोग को क्या करना है, लाइक वेज शुड बी टेकन, वेज क्या क्या वेज जो है लेना चाहिए, है ना। तो ये सब जो है ये आप देख रहे हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक आप किस चीज़ के बारे में बात करो, पॉल्यूशन के बारे में बात करो, है ना। तो आप कभी भी थीम जो है इसका चेंज नहीं करेंगे, और इस हिसाब से जो है ये पैराग्राफ जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। चलिए पैराग्राफ राइटिंग में आज हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से राइटिंग स्किल का अनदर टॉपिक लेकर आऊंगी। पहले तो पैराग्राफ का टाइप्स कवर करेंगे, नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव, है ना, जो भी टाइप्स हैं वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहे। थैंक यू सो मच।